हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कैपेसिटर्स में कुछ सर्किट डायग्राम हमने प्रोवाइड किया था प्रैक्टिस के लिए। तो आज उस सर्किट डायग्राम पर हम लोग काम करेंगे और कुछ ना कुछ उस पर आप लोग भी काम किए ही होंगे। तो आज हम लोग कंसेप्ट चेक कर लेते हैं, अपने कॉपी से चेक कर लेना कि कहाँ तक कंसेप्ट सही है। तो जो सर्किट डायग्राम हमने दिया था वो बिल्कुल बेसिक सर्किट्स है जिस पर कि काम करना था और सिंपली बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। वह जो सर्किट है किसी न किसी एग्जाम में, बल्कि कुछ क्वेश्चंस जो हमने दिया था, एक इनफाइनाइट सीरीज का सर्किट था, उसके पहले एक सर्किट हमने दिया है। यानी वो सर्किट मेरे पास होगा कहीं पर, हम निकाल के देखते हैं कि कुछ जो सर्किट्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है मेरे पास अभी यहाँ पर बचा हुआ। तो कुछ सर्किट्स जो हमने दिया था ये, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है ना, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स में पहले पूछे जा चुके हैं, एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा चुके हैं, बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी आ चुके हैं। तो आज हम लोगों को ये जो सर्किट्स हमने प्रोवाइड किया था, एक एक सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर टेक्निक्स क्या है। जितने भी सर्किट सॉल्व होंगे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, केवल कंसेप्ट लगाइए, थोड़ा सा सीरीज एंड पैरेलल खोजने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 1 नंबर सर्किट जो हमने दिया था यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट सर्किट जो हम लोगों ने दिया था क्या है कि ट्रायंगल शेप का है ये सर्किट। एक जो सर्किट हम लोगों ने सॉल्व किया है, सबसे बेसिक सर्किट जो हम लोगों ने सॉल्व करके तुमको दिया था, वो सर्किट क्या था कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर ये है, तीसरा कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया था और यहाँ पर फिर कुछ कैपेसिटर्स हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया। ये कैपेसिटर्स यहाँ है और फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर है और इस कैपेसिटर्स को हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था। सारे का कैपेसिटेंस क्या था, सी 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 सी, और इस तरीका से हम लोगों ने ये कैपेसिटर्स को हम लोगों ने दिखाया था कि ये सर्किट हम लोगों का सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर ये सर्किट, अगर ये सर्किट को सॉल्व किया हुआ तो इसका हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना फाइंड किया था, एमएन के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सर्किट क्या है ना, देखो यहाँ पर अगर हम लोग सी एम एन अगर हम लोगों ने फाइंड किया था, ये मेरे क्लास में ये सर्किट को सॉल्व किया हुआ है, इसलिए अगर ध्यान नहीं है या छूट गया है कोई क्लास तो तुम लोग जाके मेरे पिछले क्लास में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं कि सी एम एन अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो सी एम एन इक्वल टू 3C/8, 3C/8 हम लोगों ने फाइंड किया है। ये सर्किट ऑलरेडी सॉल्व है। तो यहां पर एक सर्किट दिया जा रहा है और इस तरीका से कनेक्टेड है, पॉइंट है, और यहां पर इसी एमएन के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। सारे कैपेसिटेंस जो हैं वो कैपेसिटेंस उनका सीसी दिया हुआ है। तो इसमें देखने से लग रहा है कि ये अलग ढंग का, इसको कुछ नहीं करना है, इसको करना क्या है ना, इस एमएन के बीच में जो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना, केवल क्या करो, इस एमएन को खोलो, ठीक है। अगर हम लोग एम और एन जो टर्मिनल्स हैं, ये जो अंदर में हैं, इनको हम लोग फैलाते हैं। जैसे ही हम लोग इसको फैलाएंगे तो ये जो सर्किट्स होगा ये किस ढंग का हो जाएगा, थोड़ा एक बार हम लोग फिर से नीचे में बना दें। तो जैसे ही हम लोग फैलाएंगे तो क्या होगा ना, ये सिचुएशन में आ जाएगा। और अब क्या है, एम यहां पर आ जाएगा
और ये n क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर सिचुएशन क्या है ना, यहाँ पर एक सीधा सा सिचुएशन है। तुम इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, केवल क्या है ना, यहाँ पर स्ट्रेट है और ये इस तरीका से, बाकी दोनों फिगर तो सेम है। तो इसलिए अगर तुमने इसको सॉल्व करना सीखा है ना, तो इसका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कि सी एम एन अगर हम लोग निकालेंगे तो सी एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3c/8 हो जाएगा। दैट्स आंसर। क्लियर हो गया। इसमें करना क्या है, जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये है, दोनों में कहीं पर कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस क्या है कि शेप में चेंज करके दिखाया गया, बस इतना ही, और कहीं कोई परेशानी नहीं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इतना ही आसान होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं अब हम। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था उस पर अब हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल हंसी आएगा इसको देखने के बाद, और सॉल्व तो बहुत आसानी से हो जाना है। क्या था, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और अगर केवल इतना ही कैपेसिटर्स अगर हम लोगों को m और n पॉइंट के बीच अगर दिया हुआ रहता तो बहुत आसानी से निकल जाता। इसकी कैपेसिटेंस C अगर दिया हुआ तो तीनों सीरीज में आ जाता, तीनों क्या है, सीरीज में आ जाता, और अगर तीनों सीरीज में आ जाता तो सॉल्व करना आसान था। अब इसलिए कि इसका आंसर C/3 हो जाता सीरीज में, क्योंकि इसको सॉल्व करते तो 1/c + 1/c + 1/c एलसीएम को लेके अगर हम लोग सॉल्व करते तो इसका आंसर C/3 आ जाता। लेकिन क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्या है, इसमें ट्विस्टिंग ये है कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट कर दिया गया, कंडक्टर है, और यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया गया। जैसे ही वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो इस पोजीशन को अगर हम लोग P ले लें, इस पोजीशन को Q ले लें, इस पोजीशन को R ले लें, इस पोजीशन को S ले लें, तो यहां पर क्या है, क्योंकि ये कंडक्टर से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली है कि ये P पोजीशन और R पोजीशन सेम पॉइंट हो गया। क्यों, कारण कि ये कंडक्टर से कनेक्टेड है। कंडक्टर से कनेक्टेड होने के कारण P और R अब डिफरेंट पॉइंट नहीं रहा। डिफरेंट पॉइंट इसलिए नहीं होता है, जैसे घर में भी तुम देखते हो कि किसी प्लग को लगा के हम लोग लैंप वगैरह जला दिए, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोगों ने, क्या है ना, वायर क्या काम करता है, कनेक्टर का काम कर रहा है ये। तो किसको कनेक्ट कर रहा है, P और R, तो हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली Q और S, Q और S जो पॉइंट है ना, ये सेम पोजीशन पर कनेक्टेड रहेगा, और जैसे ही सेम पोजीशन पर कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हो गया कंडक्टर से कनेक्ट होने के बाद, तुम देख सकते हो S से N कनेक्टेड है, P से यहाँ पर M कनेक्टेड है, इसी M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब तुम देखो PQ के बीच में एक कैपेसिटर था, फिर Q और R के बीच में एक कैपेसिटर है, और R एंड S इसके बीच में एक कैप। अब क्या है ना कि ये तो सेम पोजीशन है, ये भी सेम पोजीशन है हमारा। अगर दोनों सेम पोजीशन हो जाता ना, तो अब तुमको क्या समझ में आ रहा है, क्लियर है। जो पहले हम बता रहे थे इस वायर को कनेक्ट करने के पहले कि ये सीरीज ग्रुपिंग में था, लेकिन नहीं, सिर्फ इस वायर को कनेक्ट कर देने से बिल्कुल ही कंसेप्ट जस्ट रिवर्स में पड़ गया है। और रिवर्स में क्या पड़ा है कि ये पैरेलल ग्रुपिंग में आ चुका है, और जैसे ही ये पैरेलल ग्रुपिंग में आएगा तो ऑब्वियसली है सारे का वैल्यू अगर Cc है तो Mn के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमको चाहिए, फॉर्मूला ही होता है C1 + C2 + C3 दैट इक्वल टू कितना हो जाना है, 3C। आंसर हमारा हो गया, और इस तरीका से हम लोगों ने बना दिया। यहाँ पर क्या है ना, फिगर का खेल है, फिगर को थोड़ा सा आंख से बढ़िया से देखना है, उसको समझना है कि किया क्या जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तुमको कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट वायर अगर कनेक्टेड हो, तो जहाँ से जहाँ तक डायरेक्ट वायर कनेक्टेड होगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सेम पॉइंट मानेंगे, और सेम पॉइंट मानकर सॉल्व कर देंगे। और इस तरीका से जो सर्किट पहले सीरीज में नजर आ रहा था, अब वो सीधे ही पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिए,
ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसी ढंग का एक और क्वेश्चन जो हमने तुमको दिया था, एक सर्कल वाला हमने दिया था कि यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है ना, और इस सर्कल में क्या है कि कैपेसिटर कुछ इस ढंग का लगा हुआ है, और ये देखने से भले जो लग रहा हो सर्किट, लेकिन क्वेश्चन क्या है ना, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर ये सर्कल है, अब क्या है, ये पॉइंट तुमको दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई एक टर्मिनल दे दिया गया है, क्या है, एन है। हमको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए एम और एन के बीच में। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने में ही लग रहा है, पता नहीं कौन सा सीरीज है, सीरीज किस ढंग का है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी चीज को क्या है, एक बार बेसिक सीख लोगे तो फिर इस ढंग का जब भी तुमको सर्किट डायग्राम मिलेगा तो सारा सर्किट डायग्राम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, ये पॉइंट तुम देख सकते हो कि कैपेसिटर में सारे कैपेसिटर्स का एक एक प्लेट क्या है, एम पोजीशन से कनेक्टेड है, ठीक है ना, सारे का। तो इसमें क्या करो, एक एम पॉइंट ले लो और एम पॉइंट से जो 4 कैपेसिटर्स हैं उस 4 कैपेसिटर्स का एक एक प्लेट्स को कनेक्ट करो। सीधा हमने एम को कनेक्ट कर दिया एक एक पॉइंट्स। तो एक एक प्लेट्स को अगर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, अब क्या है, दूसरे प्लेट को देखो, यहां से ये थ्रू वायर एन से कनेक्ट, अभी हमने यहां पर बताया वायर से कनेक्ट अगर हम लोग कर दें तो यहाँ P और R पोजीशन सेम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये वायर से कनेक्टेड है कहाँ तक, N से, तो ऑब्वियसली है ये इसका कनेक्शन कहाँ पर चला जाएगा, N पर। अब तुम देखोगे ये भी किस चीज से कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, N से कनेक्ट कर देते हैं। ये कहाँ से कनेक्टेड है तुम देख सकते हो, N से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, N से कनेक्ट कर दिया। अब तुम देखो ये जो प्लेट बचा है ये कहाँ से कनेक्टेड है, थ्रू वायर N से कनेक्टेड, तो ये भी N से कनेक्टेड है, तो हो तो गया। अब तुमको क्या नजर आ रहा है, ऑल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल ग्रुपिंग। इफ ऑल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल ग्रुपिंग देन यू विल सॉल्व इट्स वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू अगर C है देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर Mn के बीच में अगर हमको चाहिए देन दैट इक्वल टू C1 plus C2 plus C3 plus C4, hence the answer will be 4C आंसर। इतना ही तो काम करना है, बहुत बड़ा चीज नहीं होता है किसी भी सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना, बस क्या है, एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद हो जाए। फिजिक्स में क्या है कि बिना प्रैक्टिस के संभव ही नहीं है, एकदम क्लियर है, P फॉर फिजिक्स एंड P फॉर प्रैक्टिस, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स में विदाउट प्रैक्टिस कोई चीज संभव नहीं है, नहीं तो इसका तुम थ्योरी ले सकते हो, थ्योरी अगर पढ़ भी लेते हो तो फिर थ्योरी को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए बुक्स स्टडी करो, जो नोट्स बनवा के दे रहे हैं हम उसको तुम स्टडी करो, और पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ब्रेन में होना चाहिए, इसके लिए तुमको कई बार रिवीजन करना पड़ सकता है। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद क्या है ना कि बहुत सारा कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। विदाउट न्यूमेरिकल कंसेप्ट के फिजिक्स थ्योरी समझ पाना मुश्किल है। अगर तुम किसी तरीका से अगर याद भी कर लेते हो, रट्टा और मार के अगर याद कर लेते हो तो धीरे धीरे समय के साथ वो खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस अगर किया हुआ तो वो रहेगा, एग्जामिनेशन तक अच्छा सा रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हर एक फॉर्मूला, हर एक चैप्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किया है। अभी हमने तुरंत बताया कि P फॉर फिजिक्स एंड P फॉर प्रैक्टिस। अगर आप कर लेते हैं, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर फिजिक्स कुछ नहीं है। अननेसेसरली लोगों ने फिजिक्स को एक टफ सब्जेक्ट करके रखा है, ऐसा नहीं होता है। टफ इसलिए है ना, आपने उसको ठीक ढंग से कंसिस्टेंटली थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा मुश्किल है फिर, ठीक है ना। तो फिर हम चल रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के, फिर से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कैपेसिटर बेस्ड
नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स का टेक्निक्स जानेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल्स हमने तुमको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए वो ये है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एम और एन टर्मिनल्स प्रोवाइडेड है हम लोगों को, और इसके बीच में क्या है कि 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड इस तरीका से कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। यहाँ से 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। ये और भी लंबा सर्किट हो सकता है, ये इससे थोड़ा छोटा भी सर्किट दिया जा सकता है। इसमें क्या है ना कि ऊपर देखने से लग रहा है कि सीरीज में, लेकिन सीरीज में कैसे होगा, बीच बीच में ये वायर से अनदर कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड का कनेक्टेड है, या 1 माइक्रोफैराड्स को अगर हम लोग देखें तो लग रहा है कि आपस में पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। इसलिए नहीं है पैरेलल क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने तुमको बताया, ये पैरेलल ग्रुपिंग में हमने कंसेप्ट दिया है कि कैपेसिटर्स का प्लेट्स, जितने भी कनेक्टिंग प्लेट्स होने चाहिए वो एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन क्या है एक साथ कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ तो बीच बीच में 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स आ गए, तो इसलिए ये पैरेलल भी नहीं है। दिख रहा है कि पैरेलल जैसा है, पैरेलल जैसा है, पैरेलल नहीं। उसी तरह से ऊपर में भी दिख रहा है कि सीरीज जैसा है, लेकिन सीरीज नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस में क्या है ना कि ध्यान देना होगा, और एक बार अगर तुमने सीख लिया ना इसको तो फिर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पकड़ाएगा तो प्रैक्टिस किया हुआ। हमने तो पहले भी बताया तुमको P फॉर फिजिक्स एंड P फॉर प्रैक्टिस। फिजिक्स के इस मंत्र को याद रखो, P फॉर फिजिक्स P फॉर प्रैक्टिस। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट इजी होगा। लोगों ने ऐसे ही फिजिक्स को बदनाम करके रखा है, भाई फिजिक्स टफ होता नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। हंसते खेलते आप नहीं काम कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, फिजिक्स अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही है फिजिक्स। अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ कि ऊपर में लग रहा है कि सीरीज है, ये सीरीज नहीं है, नीचे लग रहा है कि पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, तो फिर करेंगे क्या हम, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला, सीरीज या पैरेलल। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, आइदर हम सीरीज का कंसेप्ट यूज करें या फिर पैरेलल का कंसेप्ट यूज करें। तो इसको बहुत गौर से अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर बहुत गौर से अगर हम लोग देखते हैं ना, तो तुम देखो कहीं पर कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एमएन से देखना, हम लोगों को लगता है ना कि जस्ट एमएन को पकड़ेंगे बस हमको निकल जाएगा, एमएन से ही देखना शुरू करते नहीं। अगर हम लोग इस पोजीशन को देखें, यहाँ पर के पोजीशंस को अगर देखना शुरू करें, यहाँ पर के पोजीशंस को देखो, ये हम रेड से दिखा रहे हैं पिंक कलर से, तो यहाँ पर के पोजीशंस को अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे तो तुमको क्लियर है कि ये दोनों पोजीशंस के बीच में ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एकदम क्लियर है कि सीरीज ग्रुपिंग में है, एकदम क्लियर है कि सीरीज ग्रुपिंग में। और जैसे ही सीरीज ग्रुपिंग में है तो सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला ही होता है, हमने सपोज किया कि ये पॉइंट मेरे लिए P है और ये पॉइंट मेरे लिए Q है। अगर CPQ अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो CPQ कैसे फाइंड करेंगे, तो CPQ चूंकि सीरीज ग्रुपिंग में हमको सॉल्व करना है, तो 1/CPQ इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1/2 माइक्रोफैराड इक्वल टू हो गया 1, इसका मतलब CPQ इक्वल टू कितना हो जाता है 1 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये हुआ ना कि इस ग्रुपिंग को हम लोग रिप्लेस करके इक्विवेलेंट हम लोग क्या दे सकते हैं, इक्विवेलेंट हम लोग 1 माइक्रोफैराड यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलो कनेक्ट कर दिया 1 माइक्रोफैराड। अगर इतना सोचने लगोगे ना बस काम हो गया यहां पर। अब क्या है, हम लोग सिचुएशन देखते हैं यहां पर S और T, इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें S और इस पॉइंट को ले अगर हम लोग T, तो S और T के इस साइड अगर तुम देखोगे तो दोनों कैपेसिटर क्या है 1 माइक्रोफैराड का है। तो यहां पर तुम देखोगे ST के राइट साइड में ये जो दो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड एकदम क्लियर तुमको पैरेलल ग्रुपिंग में दिख रहा है।
अगर क्लियर पैरेलल ग्रुपिंग में दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स एस टी के बीच में अगर देखेंगे तो पैरेलल ग्रुपिंग का तो फॉर्मूला ही होता है C1 प्लस कितना C2, तो C1 प्लस C2 यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, दैट इक्वल टू क्या हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करके हम एक नया कैपेसिटर्स कनेक्ट करने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, और वो क्या होगा 2 माइक्रोफैराड। तो कनेक्ट करने के बाद सिचुएशन क्या है, कनेक्ट करने के बाद सिचुएशन ये है कि जहां से हम लोग शुरू हुए थे फिर से सिचुएशन वही है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड पैरेलल ग्रुपिंग में है, पैरेलल ग्रुपिंग हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है 1 माइक्रोफैराड। फिर से इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके क्या करेंगे, इसके जगह पर 1 माइक्रोफैराड कनेक्ट कर देंगे। अगर 1 माइक्रोफैराड अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए, अब क्या करना है ना, फिर तुम देखो 1 माइक्रोफैराड क्या हो जाता है, पैरेलल ग्रुपिंग में हो जाता है, और जैसे ही पैरेलल ग्रुपिंग में होगा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड, इसके बीच में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स जो कनेक्ट करेंगे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कितना हो जाना है 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ फिर से देख रहे हैं कि 2 माइक्रोफैराड क्या सीरीज ग्रुपिंग में है। अगर सीरीज ग्रुपिंग में है तो उस सीरीज ग्रुपिंग को सॉल्व करने के बाद 1 माइक्रोफैराड से हम लोग इसको फिर से रिप्लेस करेंगे। चलो इसको फिर से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, 1 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स जो यहाँ कनेक्ट करेंगे उसका कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड। फिर से यहाँ पर क्या होना है 1 माइक्रोफैराड, तुम फिर से देख लो सीरीज ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग में आ चुका है, और 1 माइक्रोफैराड अगर पैरेलल ग्रुपिंग में है तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। चलो फिर से हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और 2 माइक्रोफैराड हम लोग बना देते हैं, और 2 माइक्रोफैराड अगर यहाँ पर हुआ है, फिर से ये 2 माइक्रोफैराड क्या हुआ, सीरीज ग्रुपिंग में चला गया। सीरीज ग्रुपिंग को हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है 1 माइक्रोफैराड। कई बार एक ही काम हो रहा है बार बार, वो शुरू में सर्किट देखने में लग रहा था काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर से यहाँ पर क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड। अगर 1 माइक्रोफैराड फिर से पैरेलल ग्रुपिंग में है, पैरेलल ग्रुपिंग को सॉल्व करके हम लोगों ने रखा है 2 माइक्रोफैराड। चलो इस दोनों के लिए हम लोग 2 माइक्रोफैराड यूज कर देते हैं। तो जैसे ही 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो M और N के बीच में 2 माइक्रोफैराड चूंकि सीरीज ग्रुपिंग में है, नेट हमारा CMN जो बच जाता है वो कितना दिया हुआ है, दैट इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड हमारा आंसर मिल जाना है। यही आंसर हो जाना है 1 माइक्रोफैराड। सर्किट भले ही लंबा चौड़ा, ये सर्किट और भी लंबा दिया जा सकता है, लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे सॉल्व करते करते हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को रिड्यूस करते हुए फाइनली 1 माइक्रोफैराड हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो था नहीं, एक बार हमने सीरीज को सॉल्व किया, दूसरी बार पैरेलल को सॉल्व किया, इसको हम लोगों ने रिजर्व रखा इस कंसेप्ट को, और बार बार इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए पहुंचा दिए। ज्यादा कुछ तो लिखना नहीं पड़ा, बस केवल आंख से देखना था और आई से हम लोगों ने देखकर कंसेप्ट यूज किया, और कंसेप्ट को यूज करके बहुत ज्यादा कोई स्टेप्स नहीं लेना पड़ा है, पहुंच गया आंसर। यही तो है। अब इसी सर्किट में जो अगला कंसेप्ट होता है ना, वो सर्किट इतना लंबा कर दिया जाता है कि इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया जाता है, जो हम तुम लोगों को पहले भी दे चुके हैं होमवर्क। अगर इनफाइनाइट तक अगर पहुंचा दे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस पर अब आप लोग सोचिए कि कैसे बनना है, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना।